चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां दो अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो ना तो घने जंगल जैसी हरी भरी है और ना ही तपते रेगिस्तान जैसी सूखी, बल्कि ये इन दोनों के बीच की एक बहुत ही अनोखी कड़ी है। तो आइए इस दिलचस्प जलवायु की गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो हरे भरे घास के मैदान हैं और दूसरी तरफ रेत के टीले वाला एक विशाल रेगिस्तान। तो इन दोनों के बीच की जो जमीन होगी वो कैसी होगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। लेकिन उस जगह पर सीधे पहुंचने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि हमें मौसम को अलग अलग हिस्सों में बांटने की या उन्हें नाम देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। हमारी ये धरती वाकई कमाल की है। एक तरफ एकदम बर्फीले ध्रुवीय इलाके हैं तो दूसरी तरफ उमस से भरे जंगल। हर जगह का मौसम, वहाँ का माहौल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इतनी सारी वैरायटी को एक साथ समझना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। और बस यहीं पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण काम आता है। जैसे साइंटिस्ट जानवरों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ सके, ठीक वैसे ही क्लाइमेट साइंटिस्ट मौसम के मिजाज को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। इससे हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझने और उनकी तुलना करने में मदद मिलती है। तो इस काम के लिए दुनिया में जो सबसे मशहूर सिस्टम इस्तेमाल होता है, चलिए अब उसे जानते हैं। इसका नाम है कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसे आप मौसम की एक तरह की लाइब्रेरी या डिक्शनरी समझ सकते हैं। यह सिस्टम मुख्य रूप से दो चीज़ों पर ध्यान देता है, तापमान और बारिश, और इन्हीं के आधार पर यह दुनिया के हर कोने को एक खास कोड देता है। इस कोपेन सिस्टम में मोटे तौर पर 5 मेन ग्रुप्स हैं। ए मतलब ट्रॉपिकल यानी गर्म और नमी वाली जगहें, और ई का मतलब है पोलर यानी बेहद ठंडे बर्फीले इलाके। हर अक्षर अपने आप में एक अलग दुनिया की कहानी कहता है। अब अपना फोकस एक बहुत ही खास ग्रुप पर लाते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो गीले और सूखे के बीच की दुनिया को दिखाता है। तो आज हमारी कहानी का हीरो है ग्रुप बी यानी सूखी या शुष्क जलवायु। पर एक मिनट रुकिए, जैसे ही मैंने सूखा कहा सबके दिमाग में रेगिस्तान की तस्वीर आ गई होगी, है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, इन जगहों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ जितनी बारिश होती है उससे कहीं ज्यादा पानी गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब पानी का हिसाब किताब हमेशा घाटे में रहता है, और यही वजह है कि ये जगहें सूखी रहती हैं। और यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये जो ग्रुप बी है ना, ये भी दो हिस्सों में बटा है। एक है BW जो है असली वाला रेगिस्तान, मतलब एकदम सूखा, और दूसरा है BS जिसे हम कहते हैं स्टेपी। स्टेपी को आप एक तरह का बॉर्डर या ट्रांजिशन जोन समझ सकते हैं, ना पूरा रेगिस्तान ना पूरा हरा भरा मैदान। तो अब वक्त है उस कोड को क्रैक करने का जो आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है, BSH। इस कोड के हर अक्षर का एक मतलब है। बी का मतलब तो हम जानी गए, शुष्क। एस का मतलब है स्टेपी यानी आधा सूखा इलाका। और एच, ये आया है जर्मन शब्द हाइस से, जिसका सीधा सा मतलब है गर्म। तो BSH का मतलब हुआ एक गर्म आधी सूखी जगह। देखिए, ये स्लाइड इस बैलेंस को कितने अच्छे से दिखाती है। बी जोन क्लाइमेट समझ लीजिए एक रस्सी पर चल रहा है। यहाँ इतनी बारिश नहीं होती कि जंगल उग जाएं, पर इतनी बारिश हो जरूर जाती है कि ये जगह पूरी तरह से रेगिस्तान बनने से बच जाए। ये बिल्कुल बीच का रास्ता है। और वो एच याद है ना, गरम वाला? इसका मतलब है कि इन जगहों का जो सालाना औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। मतलब यहाँ कड़ाके की सर्दी जैसा कुछ नहीं होता। पर यहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है बारिश की बेरुखी। कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कुछ ही दिनों में जोरदार बारिश हो जाए और फिर महीनों तक एक बूंद भी ना गिरे। यही अनिश्चितता, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ के जीवन की लय तय करती है। तो सवाल उठता है कि ऐसी मुश्किल, ऐसी अनिश्चितता वाली जगह पे जिंदगी कैसे चलती है? यहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और हाँ, इंसानों ने भी खुद को इस माहौल में जिंदा रहने के लिए कैसे तैयार किया है? यहाँ की हर चीज में आपको संघर्ष और अनुकूलन की कहानी दिखेगी। घासें एकदम सूखी और मजबूत होती हैं, झाड़ियाँ कंटीली होती हैं ताकि अपना कीमती पानी बचा सके। जानवर वो पानी की तलाश में मीलों का सफर तय करने के आदी होते हैं।
और इंसान, यहाँ रहने वाले कई समुदायों ने भी एक जगह टिकने की बजाय खानाबदोश जीवन को अपनाया। अपने मवेशियों के लिए चारे और पानी की तलाश में हमेशा चलते रहना ही उनकी जिंदगी है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है। अफ्रीका के साहिल इलाके से लेकर भारत के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया के विशाल आउटबैक तक ये जलवायु असल में मौजूद है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ये बात इस जलवायु की पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। उष्णकटिबंधीय स्टेपी दुनिया का महान संक्रमण क्षेत्र है, जो घास के मैदान और रेगिस्तान के बीच लगातार एक नाजुक संतुलन में रहता है। एक ऐसा बॉर्डर जो हमेशा एक नाजुक धागे पर टिका है। और अब हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है, तो इन अहम स्टेपी इलाकों का क्या होगा? क्या ये सिकुड़कर रेगिस्तान में बदल जाएंगे, या फिर ये फैलकर और ज्यादा जमीन को अपनी चपेट में लेंगे? इसका जवाब जो भी हो, वो हम सबके भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।